जाए। हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और पवित्र शास्त्र के लूका की किताब को हम खोलेंगे। इस वक्त लूका की किताब 18 अध्याय से हम देखेंगे आज के शाम। लूका की किताब 18 अध्याय और 1 वचन से आज के शाम हम गौर करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपके लिए मैं ये वचन को पढ़ना चाहूंगा। इस वक्त यहां पर लिखा है, लूका 18 1 वचन में लिखा गया है, फिर उसने इसके विषय में, फिर उसने यानी यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। इसके विषय में, किसके विषय में? प्रार्थना के विषय में लिखे कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। इसके विषय में उनसे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, किसके विषय में? नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। इसके विषय में वो एक दृष्टांत बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। एक बार मैं फिर से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप में से कई लोगों ने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, आपने समझा भी होगा, या फिर आपको किस रूप से परमेश्वर ने बातें किया मुझे नहीं पता। हालेलुया। लेकिन आज इस वचन को हम फिर से गौर करेंगे। यहाँ पर परमेश्वर एक न्यायाधीश के विषय में बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक विधवा के विषय में बात कर रहे हैं। बाइबल कहता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, दृष्टांत में कह रहे हैं कि किसी नगर में, वह नगर में एक न्यायाधीश रहता था। हालेलुया। जो ना तो परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। वह कैसा न्यायाधीश था? वह न्यायाधीश ऐसा था जो ना तो परमेश्वर से डरता था ना तो मनुष्य की परवाह करता था। हालेलुया। और साथ ही साथ उसी नगर में, जिस नगर में यह न्यायाधीश रहता था, उसी नगर में एक औरत रहती थी, एक महिला रहती थी जो विधवा थी। बाइबल यहाँ पर दृष्टांत में बताया जा रहा है कि यह विधवा थी। उसका ना तो पति था, पति मर चुका है, उसके बाल बच्चे है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पर कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है कि उसके बाल बच्चे भी थे। सिर्फ यह वचन में बताया गया है कि वह विधवा थी, तो उसके फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि यह अकेली एक महिला थी, अकेली एक स्त्री थी जो विधवा थी, जो लाचार थी, जो असहायक थी, जिसका कोई मददगार नहीं था, कोई परिवार में नहीं था, वो अकेली थी। तो यहाँ पर बाइबल कहता है कि उसी न्यायाधीश के नगर में एक विधवा रहती थी जिसका कोई भी सगा संबंधी नहीं था, कोई परिवार का नहीं था। हालेलुया। और वह उसी नगर में रहती थी और वह न्यायाधीश के पास आकर कहा करती थी। हालेलुया। वो न्यायाधीश के पास आकर कहा करती थी। यह विधवा के विषय में बताया गया कि यह विधवा न्यायाधीश के पास में अक्सर आया करती थी, बारंबार न्यायाधीश के पास में आती थी। जब तक जो उसे चाहिए वो ना मिल जाए तब तक वो बार बार न्यायाधीश के पास में आ रही है। उसको कुछ चीज चाहिए था, उसे कुछ चीज की आवश्यकता थी। जब तक वो नहीं मिल जाए तब तक वो न्यायाधीश के पास आती रही। बाइबल बताता है कि वो न्यायाधीश के पास आती रही जब तक वह चीज उसको मिल नहीं गया। वो क्या चीज था जो उसे चाहिए था? वो क्या था उसको जरूरत? लिखा है, वह आकर न्यायाधीश को कहती थी, मेरा न्याय चुका कर। वो क्या कहा करती थी? मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मुझे मुद्दई का मतलब क्या? मुद्दई का मतलब है मेरे एनिमी, मेरे शत्रु, मेरे दुश्मनों, मेरा एडवर्सरी, मेरा ओपोनेंट। हालेलुया। यानी शत्रु। यहां पर उसे जरूरत थी। क्या जरूरत थी? क्यों आ रही है न्यायाधीश के पास में? वह भी बार बार आ रही है न्यायाधीश के पास में, इसीलिए आ रही है, वो रिक्वेस्ट लेकर आ रही है कि मेरा न्याय चुका,
मेरा मुझे प्रोटेक्शन दे। लिखा है कि मुझे मुद्दई से बचा, मुझे शत्रु से बचा, मुझे दुश्मनों से बचा, मेरा न्याय चुका, मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे मदद कर। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि यह महिला, यह स्त्री, यह विधवा एक तो लाचार है, और वो इसलिए आ रही है क्योंकि उसके पीछे दुश्मन लोग पड़े हैं। एक ऐसा शत्रु पड़ा है, और यह शत्रु उसे बार बार परेशान कर रहा है, वह बार बार उसको टॉर्चर कर रहा है। हो सकता है कि वह अकेली है, महिला विधवा है, उसका कोई नहीं है, पति नहीं, बच्चे नहीं है, इसीलिए वह शत्रु दुश्मन उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि उसे पता है कि अकेली है, इसका कोई नहीं है, लाचार है, कमजोर है, तो उसके गैर फायदा उठा रहा था वह दुश्मन, वह शत्रु, और उसके धन के ऊपर आंखें लगाकर बैठा है, उसके संपत्ति के ऊपर आंखें लगाकर बैठा है। हो सकता है कि उसके प्रॉपर्टी के ऊपर आंखें लगाकर बैठा है। वह शत्रु, वह दुश्मन, वह अकेली है, लाचार है, असहायक है, उसका कोई मददगार नहीं है, इसलिए उसका फायदा उठा रहा था, उसके प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था, उसके धन को हड़पना चाहता था, उसके संपत्ति को वह हड़पना चाहता था, और उसे परेशान कर रहा है, बार बार उसको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। इसलिए यह विधवा, बाइबल कहता है कि यह विधवा परेशान हो चुकी थी इस दुश्मन से, शत्रु से। इसलिए वह न्यायाधीश के पास में जाती और कहती है, हे न्यायाधीश, मेरा न्याय चुका, मुझे बचा। लिखा है वहां पर, मुझे इस मुद्दे से बचा, इस दुश्मन से मुझे बचा, प्रोटेक्शन दे, मुझे मेरा सहायक कर, मदद कर मेरी हालेलुया, हेल्प कर मेरी। मैं अकेली हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे मदद कर, मेरा प्रोटेक्शन कर, मुझे सहारा दे। हालेलुया, इस दुश्मन से बचा। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा कोई प्रॉपर्टी इस दुश्मन के हाथ में जाए। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा धन इसके हाथ में चले जाए। यह मेरा धन को ले चुका है आधे। हो सकता है कि उसके धन को उसने कुछ चुरा लिया होगा, ले लिया होगा जबरदस्ती करके, और भी लेना चाहता है। वो पूरा विधवा का पूरा धन संपत्ति को लूटना चाहता था, इसलिए वो तंग आ चुकी थी। हालेलुया। इसलिए वो आके न्यायाधीश को कहती कि मेरा धन उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, मैं उसके हाथ में पड़ने नहीं दूंगी। मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा प्रॉपर्टी वो मेरा है, मेरे पति का है, वो मेरे नाम पर है, और मुझे चाहिए है वो। इसलिए हे न्यायाधीश, मुझे बचा, मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे सहायक कर, मदद कर। मैं उसके हाथ में पड़ने नहीं दूंगी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा धन, मेरा दौलत उसके हाथ में नहीं जाने दूंगी। मैं उसके हाथ से छीन ले, जो कुछ भी उसने मेरा लिया है सब कुछ उसके हाथ से छीन कर मुझे लौटा दे, हे न्यायाधीश। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं विधवा के बारे में। यह विधवा आकर यहाँ पर वह एक बार नहीं आ रही है, लिखा है वो एक बार आकर संतुष्ट नहीं हो गई, वह 2 बार आकर संतुष्ट नहीं हो गई, परंतु यह बार बार आ रही है। लिखा है वो अक्सर उसके पास में आकर कहा करती थी, अक्सर उसके पास में आती थी, आकर कहती थी, न्याय चुका, मुझे मुद्दे से बचा, मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे मेरा जो चुराया है इसने ये मुझे लौटा दे, ये मेरा धन इसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, मेरा दौलत इसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, मेरा प्रॉपर्टी इसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, मुझे बचा। और अक्सर बार बार उसके पास में वो आती थी। हालेलुया। बार बार किसके पास में आ रही है? न्यायाधीश के पास में आ रही है। हालेलुया। क्योंकि वह चीज किसका है? उसका है। वह नहीं चाहती है कि वह उसके हाथ में चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। और देखिएगा वहां पर क्या लिखा है, 4 वचन में लिखा है, कुछ समय तक तो वह ना माना, वह न्यायाधीश ना माना, कुछ समय तक ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। मैं मनुष्य से नहीं डरता, परमेश्वर से नहीं डरता हूं, परंतु यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। अब क्या करता है न्यायाधीश? कहता है कि मुझे परेशान करिए, तंग करिए, बार बार यहां पर आ रही है, अब मैं क्या करूंगा? इसका न्याय को क्या करूंगा? चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में क्या करे? दम करे।
हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहां पर हम देखते हैं कि जब ये विधवा बार बार उसके पास जा रही है तो ये न्यायाधीश कहता है कि अब मैं इसे क्या करूंगा, न्याय चुकाऊंगा। और अंत में क्या हुआ? अंत में जो उसे चाहिए था, विधवा को जो आंसर चाहिए था, जो प्रार्थना चाहिए था, जो उत्तर चाहिए था, जो मदद चाहिए था, जो सहारा चाहिए था, जो प्रोटेक्शन चाहिए था, जो न्याय चाहिए था, जो उसको बचाव चाहिए था, वह बचाव आखिरकार न्यायाधीश ने उसको दे दिया। हालेलुया। अंत में उसको जो चाहिए था वह मिल गया। हालेलुया, मिल गया। हालेलुया, मिल गया। मेरे प्यारो, ये कैसा हुआ? ये कैसे संभव हुआ? हालेलुया, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वह अक्सर बार बार जाती थी। वो एक बार नहीं गई, वो बार बार जाती थी, इसीलिए वो न्यायाधीश ने उसके न्याय को क्या किया, चुकाया वहां पर। और देखिएगा आगे 6वां वचन में क्या लिखा गया है। 6वां वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? हमने सुना यह अधर्मी न्याय क्या कह रहा था। यह कह रहा था कि मैं अब इसका न्याय चुका देता हूं, अगर नहीं न्याय चुकाऊंगा तो यह मुझे तंग करेगी, बार बार यहां पर आकर परेशान करेगी, इसलिए मैं इसका क्या करता हूं, न्याय चुका देता हूं, क्योंकि यह बार बार आ रही है मेरे पास में। और यहां पर यीशु ने अब इस दृष्टांत को बताते हुए अपने चेलों से कहते हैं कि सुनो कि अधर्मी न्याय ने क्या किया, क्या किया इसने, और इसने क्या कहा। हालेलुया। और कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय न चुकाएगा? क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय ना चुकाएगा? हालेलुया। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? अपने चुनो हुओं का न्याय नहीं करेगा परमेश्वर? जब एक अधर्मी न्याय कर सकता है, जब एक अधर्मी व्यक्ति एक विधवा का न्याय चुका सकता है, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय ना करेगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, जो रात दिन उसको पुकारते हैं, जो रात दिन उसके पास आते हैं, रात दिन दुहाई देते रहते हैं, क्या परमेश्वर इस न्यायाधीश के समान, क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय नहीं करेगा, जो रात दिन उसको पुकारते हैं, जो रात दिन उसको दुहाई देते रहते हैं? हालेलुया। लिखा है, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? क्या हमारा परमेश्वर देर करेगा कि उसके चुने हुए लोग उसको बार बार पुकारते हैं? तो क्या चुने हुए लोगों का परमेश्वर न्याय नहीं करेगा जो उसको रात दिन दुहाई दे रहा है? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। मैं तुरंत, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुरंत उनका न्याय क्या करूंगा, चुकाऊंगा। मेरे प्यारो, यहां पर लिखा यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा क्या बता रहे हैं? इस दृष्टांत में परमेश्वर ने विधवा और न्यायाधीश के विषय में बता रहे हैं कि विधवा बार बार जाती है और न्यायाधीश ने आखिरकार उसके पुकार को सुन लिया और उसको क्या कर दिया, प्रोटेक्शन दे दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर वही बता रहे हैं कि मेरे चुने हुए लोग उस विधवा की तरह यदि बार बार मेरे पास आते हैं, रात दिन दुहाई देते हैं और मुझसे मांगते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं। प्रोटेक्शन किससे मांगना है? हालेलुया। प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। किस चीज के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? यदि परमेश्वर कहते हैं मेरे चुने हुए लोग भी मेरे पास में आकर और प्रार्थना करें और दुश्मनी से बचाव के लिए मुझसे मांगे, हालेलुया, कि प्रोटेक्ट मी फ्रॉम सैटन, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनिमी। यदि मेरे लोग यदि आकर मुझसे प्रार्थना करते हैं, बचाव के लिए प्रार्थना करते हैं कि दुश्मनों से मुझे बचाइए परमेश्वर, हालेलुया, जिस प्रकार इस विधवा ने आकर प्रार्थना की और कहती है कि मुझे दुश्मनों से बचा, उसी प्रकार मेरे चुने हुए लोग यदि आकर कहते हैं कि मुझे दुश्मनों से बचा, हालेलुया, दुश्मनों से बचा, हालेलुया। आज परमेश्वर के लोग यीशु मसीह के पास में आकर सेम वैसे ही विधवा की तरह प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे भी शत्रु है जो मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे धन को लूटना चाहते हैं, मेरे संपत्ति को लूटना चाहते हैं, हालेलुया, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, सता रहे हैं मुझे। यदि आज की शाम परमेश्वर कहते हैं मेरे चुने हुए लोग भी अपने शत्रु से बचाव के लिए मेरे पास में आएंगे उस विधवा की तरह, तो मैं भी जरूर उस न्यायाधीश के समान मैं भी उनकी पुकार को सुनूंगा और मैं उनको प्रोटेक्शन दूंगा। हालेलुया।
मेरे प्यारो, यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं मेरे लोग आए और प्रोटेक्शन मांगे शत्रु से, क्योंकि हमारा शत्रु हमारे धन संपत्ति को लूट रहा है। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है शैतान। वो शैतान हमारे क्या कर रहा है? हमारे हर एक चीज को लूट रहा है मेरे प्यारो, लूट रहा है। हमारा धन क्या है? हमारी संपत्ति क्या है? हमारी प्रॉपर्टी क्या है? हम चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के, और हमारी धन हमारी संपत्ति क्या है? हमारी धन हमारा शरीर है। हालेलुया। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारी प्राण, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, ये सब परमेश्वर का धन है, संपत्ति है। यह प्रॉपर्टी परमेश्वर का है। आज शैतान क्या कर रहा है? हमारी प्रॉपर्टी को चुरा रहा है, हमारे माइंड को चुरा रहा है, हमारे माइंड को लेना चाहता है। आंखें लगाकर रखा है कि मैं इसके मन को ले लूं। कई लोगों के मन को तो उसने ले लिया है, कब्जे में कर लिया है। शैतान चाहता है कि मैं इसके होठ को ले लूं, इसके जबान को मैं ले लूं और मैं चलाऊं। हालेलुया। आज शैतान ने हमारे जबान को ले चुका है मेरे प्यारो। आज शैतान ने हमारे हाथों को ले लिया है, हमारे हाथों को इस्तेमाल कर रहा है, इस हाथ के द्वारा गंदे कार्य कर रहा है। आज शैतान ने हमारे पैरों को ले चुका है। हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारे मन, हमारे विचार, हमारे सोच, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारे कान, सब कुछ उसने ले लिया। हमारे प्राण, हमारे विवेक, हमारा देखना, सब कुछ छीन लिया है। आज शैतान हमारे इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमला कर रहा है मेरे प्यारो। वो ले रहा है हमारे प्रॉपर्टी को। आज की शाम आपको विधवा के समान परमेश्वर के पास में जाना और कहना है कि परमेश्वर, यह शत्रु मेरे पीछे पड़ा है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे सता रहा है। मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर इसने आंखें लगा कर रखा है। जैसे उस विधवा ने न्यायाधीश के पास में गई, आज हमें भी वैसे ही जाना है। परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर हमारे आंखों को वो ले रहा है, हमारे पैरों को ले रहा है, हमारे हाथों को ले रहा है, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे मुख, मेरे जुबान को यह कब्जा कर रहा है। परमेश्वर मुझे प्रोटेक्शन दे। प्रभु मुझे इसे बचा, मेरे हाथों को बचा, मेरे आंखों को बचा, मेरे जुबान को बचा, मेरे पैरों को बचा, मेरे मन को बचा। यह हमला कर रहा है। हाँ मेरे प्यारों, आज शैतान हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर हमला कर कर बैठा है। आज शैतान ने हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर हमला कर कर बैठा है, आंखें लगा कर बैठा है। आपको सेम विधवा के समान परमेश्वर यीशु मसीह के पास में जाना और प्रोटेक्शन को मांगना है। हालेलुया। और आपको पता है यह विधवा कितनी बार गई? यह विधवा बार बार जाती है परमेश्वर वहां पर न्यायाधीश के पास में और कहती है कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दे से बचा। बार बार जा रही है, बार बार, सिर्फ एक बार नहीं गई। और उसके बार बार जाने के द्वारा ही उसकी प्रार्थना वहां पर उसकी जो उसने पूछा न्यायाधीश से, जो न्याय मांग रही है, उसकी बातें सुनी गई मेरे प्यारों, क्योंकि वह बार बार जाती है। आज विश्वासी लोगों के जीवन में क्या हो गया? विश्वासी लोग भी विधवा के समान होना चाहिए, उस विधवा के समान बारंबार जाना चाहिए परमेश्वर के पास में, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर वो हमला कर रहा है। हालेलुया। कई को व्यभिचार में लगा दिया है, कई आंखों को कई गलत काम में लगा दिया है, हाथों को गलत काम में लगा दिया है। ये सब अपने कब्जा कर रहा है। हो सकता है कि अब तक आपके जबान के ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद में देखना वो आपके आंखों को, आपके हाथों को, आपके पैरों को, सबको वो इस्तेमाल कर लेगा। आज मौका है, परमेश्वर के पास में जा और कहे कि परमेश्वर मुझे प्रोटेक्शन दे, जरूर चाहिए, अन्यथा ये दुश्मन मेरे सारे प्रॉपर्टी को क्या करेगा? ले लेगा। और आपको कैसे जाना है? आपको एक बार नहीं जाना है, आपको बारंबार जाना है, बारंबार जाना है। परमेश्वर से मांगना है प्रोटेक्शन दे, मुझे बचाइए, मेरा जो चुरा लिया है, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, जो मेरे मन को उसने ले लिया है, मुझे फिर से मेरा मन फिर से चाहिए, मेरे सोच, मेरे विचार वो फिर से मुझे चाहिए, जो आपका प्रॉपर्टी है। प्रभु ये आपकी प्रॉपर्टी है, यह देह आपका है। प्रभु ने इस देह को खरीदा है मेरे प्यारों। यह आज हमारा भी नहीं है, ये हमारे मन, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे प्रॉपर्टी, यह देह हमारा नहीं है, यह प्रॉपर्टी परमेश्वर का है। इस प्रॉपर्टी को छीन रहा है शैतान। आज प्रभु से कहे प्रॉपर्टी ये आपका है परमेश्वर, इस प्रॉपर्टी को बचाइए, मेरे शरीर को बचाइए, मेरे प्राण को बचाइए, मेरी आत्मा को बचाइए। और आपको बारंबार परमेश्वर के पास में जाना है मेरे प्यारों। हालेलुया। बारंबार जाना है। अगर यह विधवा एक बार जाती, अगर एक बार जाती मेरे प्यारों, एक ही बार गई होती, तो आपको क्या लगता है? क्या उसकी प्रार्थना सुन ली गई होती? क्या उसका जो रिक्वेस्ट है सुन लिया जाता? उसकी विनती सुन ली जाती? क्या न्यायाधीश सुन लेता उसकी
विनती को अगर वो एक बार जाती, मेरे पैरों कभी भी पॉसिबल नहीं होता अगर वो विधवा एक बार अगर जाती, या 6 महीने में एक बार जाती, या साल में एक बार जाती, तो उसका न्यायाधीश उसका न्याय कभी नहीं चुकाता था उसका। हालेलुया। उसका न्यायाधीश कभी नहीं चुकाता था। लेकिन वो बार बार जाने की वजह से, बार बार जाने की वजह से उसकी विनती को क्या हो गई है, सुन ली गई है। उसी प्रकार आज विश्वासी ने, आज कुछ विश्वासी लोग सिर्फ क्रिसमस में जाते हैं, कुछ लोग गुड फ्राइडे में जाते हैं, कुछ लोग ईस्टर में जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ संडे ही जाते हैं, परमेश्वर के पास में आते हैं। आपको बाइबल कहता है कि यहाँ पर बारंबार जाना है, अक्सर हमेशा जाना है परमेश्वर के पास में, और कहना है कि परमेश्वर मेरे प्राण, मेरे आत्मा, मेरे शरीर का प्रोटेक्शन दे। हालेलुया। इस शरीर के ऊपर शैतान हमला ना कर सके, इसे चुरा ना ले जाए। हालेलुया। आपको अक्सर जाना है, बारंबार जाना है, बारंबार जाना है, प्रोटेक्शन मांगना है। आपके सिर्फ 6 महीने में एक बार जाने से, महीने में एक बार जाने से आपका कोई हल नहीं निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि यह विधवा बार बार जाती थी, इसलिए उसका न्याय को वहां पर चुकाया गया है। हालेलुया। और प्रभु यहां पर कहता है, यदि आप भी जा रहे हो और परमेश्वर से मांग रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं कि परमेश्वर मेरे प्रॉपर्टी को बचाइए, मेरी इस देह, इस बॉडी को बचाइए, मेरे प्राण को बचाइए, मेरे आत्मा को बचाइए। ये अच्छी चीज के लिए आप जा रहे हैं परमेश्वर के, क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? क्या नहीं सुनेगा? परमेश्वर जरूर सुनेगा आपकी प्रार्थना, क्योंकि आप अच्छी चीज मांग रहे हैं परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि इस मन के द्वारा, इस हाथों के द्वारा, इस पैरों के द्वारा, इस जुबान के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। आप अच्छी चीज मांग रहे परमेश्वर से, तो क्यों नहीं परमेश्वर सुनेगा? जब अधर्मी न्यायाधीश होकर वो विधवा की प्रार्थना, विनती को सुन सकता है, हमारा परमेश्वर तो अच्छा परमेश्वर है, तो हम तो अच्छी चीज मांग रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर क्यों नहीं हमें देगा? हालेलुया। जरूर देगा। प्रभु ने यहां पर वादा किया है कि अधर्मी न्यायाधीश अगर दे सकता है, तो मेरे चुने हुए लोग, यदि मेरे चुने हुए लोग जो मुझसे मांगते हैं, तो मैं क्यों नहीं दूंगा? मैं जरूर उनका न्याय चुकाऊंगा, मैं जरूर उनको क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप अच्छी चीज मांग रहे हैं। आइए मेरे प्यारों, लूका की किताब 11 अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 11 अध्याय में जाते हैं। वहां पर लिखा गया है 11 वचन, 11 अध्याय के 11 वचन को हम देखते हैं। क्योंकि आप अच्छी चीज मांग रहे हैं, इसलिए परमेश्वर जरूर आपको देगा। और उसने वादा भी किया, और उसने यहाँ पर दृष्टांत में भी कहा है, और इसने यहाँ पर कहा है, देखिए 11 अध्याय में, तुम में ऐसा कौन पिता होगा, ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? ऐसा कौन पिता है जब उसका लड़का रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? ऐसा कौन पिता है जब उसका बेटा मछली मांगे तो उसे सांप दे? ऐसा कौन पिता है जब उसका बेटा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अगर एक बुरा पिता होकर अपने बेटे को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो हमारा पिता, लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? परमेश्वर कहता है कि जब तुम अच्छी चीज मांग रहे हो, आप प्रोटेक्शन मांग रहे हैं अपने देह के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, इस प्रॉपर्टी की सुरक्षा चाहते हैं परमेश्वर से, और जो आपका चुरा लिया है, हालेलुया, आपके आत्मिक जीवन को जो चुरा लिया, आत्मिक जीवन के ऊपर वो हमला कर रहा है, आपको अकेला समझ रहा है, आप असहाय है, आपको कमजोर समझ रहा है, और आप कमजोर है विधवा की तरह, और आपके ऊपर हमला कर रहा है, तो आपको ऐसे वक्त में परमेश्वर के पास में जाना और कहना है कि परमेश्वर, मैं कमजोर हूं और इस कमजोर का ये फायदा उठा रहा है, और प्रभु तू ही मुझे क्या कर, प्रोटेक्शन दे, मुझे सुरक्षा प्रदान कर। आप जरूर आप मांगोगे तो परमेश्वर कहता है, जब एक बुरा पिता होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने पर क्यों नहीं देगा? वो जरूर तुम्हारी प्रोटेक्शन देगा, वो जरूर उस न्यायाधीश के समान तुम्हारा न्याय करेगा, चुकाएगा, और मुद्दे से तुम्हें क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आइएगा वही लूका 18 अध्याय को, आप 11 अध्याय के उधर उंगली रखिएगा, और लूका 18 अध्याय को हम फिर से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है लूका 18 अध्याय का, वहां पर 8वां वचन क्या कहता है, देखिएगा 8वां वचन क्या कहता है। प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं,
वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, यानी सेकंड कमिंग के विषय में प्रभु यहां पर बात कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि जब मेरा सेकंड कमिंग होगा तो क्या मैं इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर विश्वास पाऊंगा? मैं लोगों के बीच में विश्वास पाऊंगा? मैं क्या मैं इस विधवा के समान लोगों को देखूंगा? क्या मैं यहां पर इस पृथ्वी पर जब मैं आऊंगा सेकंड कमिंग में, क्या इस विधवा के समान मुझे लोग मिलेंगे? क्या इस विधवा के समान लोगों के अंदर विश्वास होगा? हालेलुया, इस विधवा के जैसे होंगे? यीशु मसीह कहते हैं मेरा आगमन के टाइम में मुझे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे क्या? कोई भी ऐसा एक व्यक्ति होगा जो इस विधवा के समान होगा? हालेलुया, जिसके अंदर इस विधवा के समान विश्वास पाया जाएगा। मेरे प्यारो, इस विधवा के समान क्या? यह विधवा बार बार जाती थी। क्या परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं आऊंगा तो कोई ऐसा मुझे लोग मिलेगा जो हमेशा अटल है, जो बार बार मेरे पास में आ रहे हैं? या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, या कुछ लोगों ने अटल नहीं बने रहे, मुझे छोड़ दिए? क्या इस विधवा के समान कोई ऐसा व्यक्ति है जो अटल बना है, मेरे आगमन तक अटल बना है, जो बार बार मेरे पास में आ रहा है? ऐसे लोग मुझे मिलेंगे इस पृथ्वी के ऊपर? और क्या इस विधवा के समान ऐसा विश्वास होगा? क्योंकि इस विधवा के पास में ऐसा विश्वास था मेरे प्यारो। ये विधवा विश्वास कर रही थी उस न्यायाधीश के ऊपर कि ये न्यायाधीश मेरा जरूर न्याय चुकाएगा, ये न्यायाधीश मेरा न्याय चुकाएगा, और ये न्यायाधीश आज नहीं तो कल न्याय चुकाएगा, करेगा, चुकाएगा। इसलिए वो बार बार जा रही है, एक विश्वास के साथ जा रही है कि यही व्यक्ति मुझे क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा, यह मेरा सॉल्यूशन देगा, यह मेरा छुटकारा देगा, यह मुझे निवारण देगा। हालेलुया। इस स्त्री के अंदर, विधवा के अंदर विश्वास था और अटल थी, वो परसिस्टेंस था उसके अंदर। हालेलुया, परसिस्टेंस थी, अटल थी। वो बार बार जाती है, अक्सर जाती है, जब तक उसे उत्तर नहीं मिल जाता है, जब तक उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता है, और जब तक जो उसे चाहिए नहीं मिल जाता है, उसका हक का जो उसे चाहिए उसे नहीं मिल जाता है, तब तक वो जाना नहीं छोड़ती है। हालेलुया, और विश्वास के साथ जा रही है कि मुझे जरूर इससे मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं जब मेरा दूसरा आगमन होगा, क्या मुझे इस विधवा के समान कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अटल बना है मेरे पास में, और जिसके अंदर अटल विश्वास है, जो दूसरे आगमन तक जिसका विश्वास बना है मेरे प्रति? या कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने विश्वास को खो दिया है? हालेलुया। आज प्रभु ऐसा कह रहे इस विधवा के समान मेरे प्यारो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर अटल विश्वास है, लगातार मुझ पर विश्वास बनाए रखा है? हालेलुया। यीशु मसीह देखना चाहते हैं कि दूसरे आगमन तक भी मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अटल बना है मेरे पास। मेरे प्यारो, आइए फिर से हम 11वां अध्याय में जाते हैं, फिर से हम 11 अध्याय में जाते हैं, और यहां पर अब 5वां वचन से हम देखते हैं। 11 अध्याय के 5वां वचन को लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे? ऐसा कौन मित्र है, ऐसा कौन व्यक्ति है जब उसका मित्र आधी रात को उसके पास में आए और वह मित्र आधी रात को आकर कहता है कि हे मेरे मित्र, मेरे घर में कुछ मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, और मुझे 3 रोटी दे। हालेलुया, 3 रोटी दे, क्योंकि मेरे मेहमान को देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, और तू 3 रोटी दे। हालेलुया। अब यहां पर लिखा है, और वह भीतर से उत्तर दे, 7वां वचन, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। ऐसा कौन मित्र है जब उसका मित्र आया और मांगे, रोटी मांगे, तो ऐसा कौन सा मित्र है जो उसे इनकार करे? हालेलुया। यदि वो बिस्तर भी पड़ा है, बिस्तर पे उसके साथ उसके बच्चे भी पड़े हैं, तो भी वो लज्जा छोड़कर, यानी लज्जा, शर्मिंदगी महसूस करेगा कि मेरा मित्र आया है मांगने के लिए और मैं उसे नहीं दे रहा हूं। वो लज्जा समझकर वो क्या करेगा? अपने बिस्तर से उठेगा और उसे क्या कर देगा? वो रोटी दे देगा, ताकि उसको जो चाहिए वो उसे क्या करे? दे देगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर जो दृष्टांत बताया गया है, और हमने लूका 18 अध्याय में जो दृष्टांत देखे हैं, ये दोनों दृष्टांत में परमेश्वर प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं, प्रार्थना के विषय में।
हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने 2 जगह पर दृष्टांत के द्वारा प्रार्थना के विषय में बात की है। यहां पर एक लूका 11 अध्याय में प्रार्थना के विषय में और लूका 18 अध्याय में प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं। यहां पर एक ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्त के पास में बारंबार जा रहा है, मांग रहा है, रोटी मांग रहा है। जब तक उसके रोटी नहीं मिल जाता है तब तक वो मांग रहा है, तब तक वो मांग रहा है। हालेलुया, तब तक वह मांग रहा है मेरे प्यारों। तो यहां पर देख रहे हैं हम लूका 11 अध्याय में एक ऐसा मित्र है जो अपने मित्र के पास में बार बार जाकर उससे क्या कर रहा है, रोटी मांग रहा है। जब तक उसे रोटी नहीं मिल जाता है तब तक उसके दरवाजे को खटखटाता है और मांगते रहता है, मांगते रहता है, जब तक उसका दोस्त बिस्तर से उठकर उसे नहीं दे देता है। और हम लूका 18 अध्याय में देख रहे हैं विधवा भी वही कर रही है। विधवा भी बार बार न्यायाधीश के पास में जाती है, जब तक न्यायाधीश उसका उत्तर नहीं देता है तब तक वह बार बार उसके पास में जाती है। तो इस दोनों के अंदर हम क्या देख रहे हैं, इस दोनों दृष्टांत में हम क्या देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं। इस दोनों दृष्टांत में हम देख रहे हैं लगातार, बार बार परसिस्टेंस देख रहे हैं, अटलता देख रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। विधवा बार बार जा रही है और यह मित्र बार बार जा रहा है। लगातार अटल बने हैं अपने काम, अपने अपने मांगने पर। हालेलुया, क्योंकि वो अच्छे चीज के लिए मांग रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर इस दृष्टांत में हमें क्या सिखा रहे हैं कि इन दोनों के अंदर क्या है, अटलता है। बार बार जाते हैं, इन्होंने हिम्मत को नहीं खोया है। जब तक इन्हें नहीं मिल रहा है तब तक इन्होंने हियाव को नहीं छोड़े हैं, इन्होंने गिव अप नहीं दिया है, ये हार नहीं माने हैं, इन्होंने गिव अप नहीं दिया है। ये बार बार इनके जा रहे हैं, बार बार पास में जाते हैं, जब तक इनको मिल नहीं जाता है। अटल है, अपने काम में वे अटल है। हालेलुया। तो यहां पर हमें परमेश्वर आज अटलता के विषय में सिखा रहे, और साथ ही साथ परमेश्वर लूका 18 अध्याय में हमने पढ़ा कि परमेश्वर यहां पर बता रहे हैं क्या इस विधवा के समान विश्वास है क्या, इनका विश्वास अटल है क्या, ये बार बार जा रहे हैं क्या, एक विश्वास के साथ जा रहे हैं कि प्रभु मुझे मिलेगा। हालेलुया। प्रभु मुझे क्या है, मिलेगा। प्रभु मुझे क्या करेगा, देगा, जरूर देगा। प्रभु मुझे मदद करेगा, प्रभु मुझे हेल्प करेगा। यह मित्र अपने मित्र के पास में एक बड़ी विश्वास के साथ जाता है और बार बार मांग रहा है, और उसे विश्वास है कि मेरा मित्र बिस्तर से उठकर मुझे रोटी देगा। और विधवा को भी एक विश्वास था कि यह न्यायाधीश मेरा न्याय चुकाएगा, और बार बार उसके पास में जा रही है। एक विश्वास के साथ जा रहे हैं दोनों, और एक अटलता के साथ में जा रहे हैं बार बार। और यही यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मेरा दूसरा आगमन होगा, दूसरे आगमन में क्या मैं इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे कुछ लोगों को मैं पाऊंगा जिसके अंदर यही अटलता है और यही विश्वास है, मेरे प्रति विश्वास है क्या। जब मैं आऊंगा तो ऐसा विश्वास देखूंगा, या फिर ऐसा देखूंगा कि कुछ लोग विश्वास से डगमगा गए हैं। हालेलुया। कहीं ऐसा तो देखने ना मिले कि कुछ लोग विश्वास में डगमगा गए हैं। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, प्रभु आज की शाम आपसे पूछ रहे हैं क्या आप अपने विश्वास में डगमगा गए हैं। ऐसा तो नहीं कि आप विश्वास कर रहे थे लेकिन आज विश्वास करना कम कर दिए, आपका विश्वास कहीं डगमगा तो नहीं गया है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। आप एक दिन अच्छी शुरुआत कर रहे थे, आज अच्छा चल रहे थे, लेकिन अब आपका विश्वास कम हो चुका है प्रभु के प्रति। हालेलुया। प्रभु आज की शाम कह रहे कि जब मेरा दूसरा आगमन होगा, क्या मुझे ऐसे विधवा के समान यही अटलता दिखाई देगा लोगों के अंदर। क्या मेरे चुने हुए के अंदर यही विश्वास दिखेगा मुझे, जो लगातार मुझ पर विश्वास किए हैं और आशा कर रहे हैं कि मैं उनका मदद करूंगा, मैं उनको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं उनकी जरूरत को पूर्ण करूंगा, और मैं उसे शत्रु से बचाऊंगा, और शत्रु ने जो उसको छीन लिया है मैं उस शत्रु के हाथ से उनको छीन कर मैं लौटा दूंगा। क्या ऐसे विश्वास प्रभु पाएगा क्या, वो अटलता है क्या आपके अंदर। जांचिए, क्या आप बार बार परमेश्वर के पास में जा रहे हैं, क्या आपके अंदर अटलता है, विश्वास अभी भी बना हुआ है, या हार तो नहीं गए, आपने गिव अप तो नहीं दे दी है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर इस लूका 18 अध्याय में प्रभु यहां पर हमें बता रहे हैं अटलता के विषय में, और यह अटलता कह रहे हैं परसिस्टेंट फेथ के विषय में बात कर रहे हैं कि फेथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेथ, विश्वास। यह विश्वास बार बार रहना चाहिए, बार बार रुक नहीं जाना चाहिए, कंसिस्टेंटली होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअसली बना रहना चाहिए विश्वास। तो इस संदेश में प्रभु विश्वास के विषय में भी बात कर रहे हैं।
तो मेरे प्यारो, आज की शाम मैं आपसे थोड़ा कुछ विश्वास के विषय में भी बात करना चाहता हूं। आप लोगों को, कई लोगों ने विश्वास के विषय में भी प्रचार किया है। विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास को खो मत दो, विश्वास को खो मत दो। कई प्रचारक लोग ने आपको विश्वास के विषय में प्रचार किया है। हालेलुया, विश्वास के विषय में। हालेलुया। और आप विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो तो महिमा देखोगे, विश्वास करो तो कार्य देखोगे। कई लोगों ने आपको विश्वास के ऊपर प्रचार किया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विश्वास कब करते हैं? हालेलुया। आपको कब विश्वास करते हैं? मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग कब विश्वास करते हैं, जब उन्हें कुछ चीज की जरूरत है। कौन सी चीज? मटेरियल ब्लेसिंग, मटेरियल, इस सांसारिक चीज की जब जरूरत है तब उनको विश्वास आता है परमेश्वर के प्रति, तब उन्हें विश्वास आता है परमेश्वर के प्रति। उन्हें मटेरियल चीज चाहिए, इस धरती की चीज चाहिए, सांसारिक चीज चाहिए, फ्रिज, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम चीज, सोना चांदी, बस यही चाहिए। मेरे प्यारो, पुराने करार में लोग इस चीज के पीछे भागते थे, सांसारिक चीज पर। उनका फेथ ओनली किस पर था? इस चीज के ऊपर, सांसारिक चीज, पृथ्वी की चीज पर। उन्हें वो चाहिए, वो ब्लेसिंग चाहिए था, उन्हें वह चाहिए, तो फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, नया करार ऐसा नहीं है। नया करार इफिसी 1:3 कहता है, इफिसी 1:3 कहता है, हमें परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों की सब प्रकार की आशीष देना चाहता है। हालेलुया। इफिसी 1:3 के अनुसार हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष, पुराने करार में पृथ्वी की आशीष थी और नए करार में किसकी आशीष है? स्वर्गीय स्थानों की आशीष। पुराने करार के लोग पृथ्वी की चीज पर भागते थे, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, और विश्वास कर रहे यीशु मसीह में। आज बहुत सारे प्रचारक लोग ओनली मटेरियल के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, ये सोना चांदी है, और लोगों को फुसला कर रखा है। शैतान ने लोगों को भरमा कर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, शैतान ने आज लोगों की आंखों को बांध कर रखा है, लोगों को फुसला कर रखा है, पुराने करार में ही रखा है। क्योंकि पुराने करार के लोग इस चीज के अंदर लगे पड़े थे, मटेरियल चीज में, और शैतान बड़ा चालाक है और लोगों को उसी के अंदर फंसा कर रख दिया है, ताकि मटेरियल 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 मटेरियल, ओनली लोगों का ध्यान उसके ऊपर ही लगाकर रखा है। लेकिन नया करार कहता है हमें स्वर्गीय स्थानों की आशीष, स्वर्गीय स्थानों की आशीष। शैतान क्या कर रहा है? उनको सब कुछ चीज दे रहा है, उनकी गाड़ी दे रहा है, बंगला दे रहा है, सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है, और लोग उसमें खुश हो रहे हैं। वो पुराना करार है मेरे प्यारो, लोग उसे पाकर संतुष्टि है। लेकिन आपको पता नहीं, शैतान ने आपको उसमें व्यस्त कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपकी एक और प्रॉपर्टी, वहां पर प्रॉपर्टी बना रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी छीन रहा है आपका। हालेलुया। वो कौन सी प्रॉपर्टी? आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। वह है आपका प्राण, वह है आपका आत्मा, वह है आपका शरीर। हालेलुया। आपको उसके अंदर उलझा कर रखा है, फुसला कर रखा है, और आपको वो ब्लेसिंग दे रहा है, धन दौलत, सोना चांदी, एटीएम कार्ड वगैरह, अकाउंट भर रहा है, वो सब में आपको फुसला कर रख दिया है। वो पुराने करार में आपको फंसा के रख दिया है, लेकिन आपको जरा से भी अंदाजा नहीं है, यह प्रॉपर्टी को, वो आपके प्रॉपर्टी को छीन रहा है, ले रहा है। हालेलुया। वो वहां पर प्रॉपर्टी दे रहा है, सांसारिक प्रॉपर्टी, लेकिन जो आत्मिक आशीष है, जो आत्मिक प्रॉपर्टी है, वो उसको छीन रहा है। आपने जरा से भी ध्यान नहीं दिया वहां पर। आप आत्मा में कम हो चुके हैं, आपका विश्वास कम हो चुका है। आप जो जैसा मुंह से बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे, जैसा देखना चाहिए वो नहीं देख रहे, जैसा सुनना चाहिए वह नहीं सुन रहे हैं, जैसे आपको व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आत्मिक चीज में आप पीछे रह गए, वह प्रॉपर्टी आपका चुरा लिया है मेरे प्यारो। आज परमेश्वर, शैतान ने बड़ा काम कर लिया है, आपको पता भी नहीं, आपके जीवन को चुरा लिया, प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा काम कर लिया है। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे चुने हुए लोग जिसे मैंने चुना है, क्या आज उस विधवा के समान आकर कहेंगे कि परमेश्वर मेरे प्रॉपर्टी उसके हाथ में जा रहा है, शत्रु के हाथ में जा रहा है, आज मुझे रिटर्न चाहिए परमेश्वर, मेरा आत्मा मुझे फिर से चाहिए, मेरा बचाना है, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरा माइंड, मेरे विचार, मेरा आत्मिक जीवन मुझे फिर से चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में जा रहा है, वो चुरा रहा है परमेश्वर। क्या आज विधवा के समान
हम यीशु मसीह के पास में आएंगे और कहेंगे कि प्रभु इस प्रॉपर्टी को वो उसने हमला कर लिया है, इसके ऊपर कब्जा कर लिया है, परमेश्वर मुझे चाहिए और इसे निकाल, मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे सुरक्षा दे, मुझे बचाइए। हालेलुया। आज परमेश्वर इस प्रॉपर्टी के विषय में बात कर रहा है, इसके विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसे चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के जो मुझे सुन रहे, यहां पर देख रहे, सुन रहे? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज के शाम, हालेलुया, क्या परमेश्वर के चुने हुए लोग इसके ऊपर कल्पना कर रहे, ध्यान दे रहे? शैतान वहां पर मजा ले रहा है, वो आपको फुसला कर रख दिया, धन दौलत सब दे रहा है, वो आपको पुराने करार में डाल दिया। लेकिन नया करार धन दौलत नहीं है, नया करार है स्वर्गीय स्थानों की आशीष, स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय आशीष। धन दौलत नहीं है, स्वर्गीय आशीष आत्मिक जीवन है। हालेलुया। इस प्रॉपर्टी को बचाइएगा, इस प्रॉपर्टी को बचाइएगा, इसको बचाइएगा, उसको सुरक्षा दीजिए। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मुझे इस मुद्दे से बचा, मुझे शत्रु से बचा, मेरा न्याय कर, मुझे सुरक्षा दे, मुझे प्रोटेक्शन दे परमेश्वर। और बार बार जाना है। आप जब भी आप पाप करते हैं, आप जब भी आप कमजोर है, आपको कमजोरी में बार बार जाना है परमेश्वर के पास में विधवा के समान, और परमेश्वर निश्चय आपकी सुनेगा और आपको प्रॉपर्टी इससे बचाएगा आपको। हालेलुया। मेरे प्यारो, कुछ दिन पहले हम समाचार देख रहे थे और वहां पर एलएसी और एलओसी के विषय में आप जानते हैं एलएसी क्या होता है और एलओसी, हालेलुया, जो हमारा बॉर्डर लाइन होता है, बॉर्डर भारत का, पाकिस्तान का, ऐसे चाइना बॉर्डर लाइंस होते हैं, आप सब जानते होंगे। आपको पता है मेरे प्यारो, जब उस बॉर्डर लाइन को अगर कोई क्रॉस करता है, चाइना या पाकिस्तान, तो हमारे भारत सैनिक लोग क्या करते हैं? भारत सैनिक लोग क्या करते हैं? अगर एक भी इंच चाइना अगर कब्जा कर लेता है या पाकिस्तान कब्जा कर लेता है, एक भी इंच भारत देश उसके हाथ में जाना नहीं देना चाहता है। वो उसके लिए लड़ाई करता है, वो शत्रु के हाथ में जाने नहीं देना चाहता है। यदि हमें भारत देश के सैनिक लोग हमारे भारत का एक भी इंच शत्रु के हाथ में नहीं देना चाहते, हमारी भारत की प्रॉपर्टी उस शत्रु के हाथ में नहीं जाने देना चाहते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, हालेलुया, शत्रु से लड़ते हैं, अगर वो उस बॉर्डर पर वो भारत देश के लिए इतना लड़ाई करते, एक इंच भी शैतान के हाथ में नहीं देना चाहते, तो हम इस प्रॉपर्टी को क्यों शैतान के हाथ में दे रहे हैं? हालेलुया। अगर भारत के जवान अगर वहां पर एक इंच भी अगर दे दिए चाइना को या पाकिस्तान को, तो मेरे प्यारो, एक इंच अगर उन्हें लगता है कि जानो दे एक इंच चला गया ना पाकिस्तान के हाथ में, चलता है, अगर हमारे भारत सैनिक अगर ऐसा बोल दे कि एक इंच चला गया चाइना के हाथ में या पाकिस्तान के हाथ में, और बोले कि हमारे पास में बाकी सब तो भारत है, एक इंच जाने दो, उससे क्या होता है मेरे प्यारो? एक इंच अगर चला गया, वो एक इंच कल को 2 इंच भी हो सकता है, 3 इंच हो सकता है, ऐसे सारे ऐसे धीरे धीरे वो सब कुछ कब्जा कर लेकर जाएंगे। इसलिए हमारे भारत के देश के एक भी सैनिक एक इंच भी उनके हाथों में पड़ने नहीं देना चाहते हैं, एक भी इंच, क्योंकि अगर आज एक इंच दे दिया है तो कल वो पूरे भारत देश के ऊपर कब्जा करने लगेंगे। इसलिए आज आप अपने प्रॉपर्टी को एक भी नहीं, आपके जबान भी शैतान ना चुरा ले, आपके आंखें को भी जाने ना दे, आपके हाथों को भी ना जाने दे, आपके कानों को एक भी प्रॉपर्टी उसके हाथ में ना जाने दे। हालेलुया। ये यदि चला गया है तो आज परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे उस डेविल्स ने जो मेरे चुरा लिए है, शैतान ने जो मेरे हड़प लिए है, मुझे चाहिए फिर से परमेश्वर, मुझे बचा, मुझे प्रोटेक्शन दे, मुझे सुरक्षा दे, मुझे चाहिए वो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपका है परमेश्वर, आपने अपने बहुमूल्य लहू देकर इसे खरीद लिया है, यह मेरा भी नहीं है, आपका प्रॉपर्टी, और आपके प्रॉपर्टी के ऊपर यह हमला कर रहा है शैतान। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर प्रोटेक्शन दे, इस प्रॉपर्टी ये आपका है, इसे आपने अपने बहुमूल्य लहू देकर आपने इसे खरीदा है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह जरूर अपने इसे बचाएगा, अपने प्राण और आत्मा और शरीर को। आप मांगे तो देखिएगा, और आपको सिर्फ साल में एक बार या वर्ष में एक बार नहीं, आपको बारंबार जाना, अटल रहना है, अटल रहना है, अटल रहना है, कंसिस्टेंस बना रहना है। जब तक आपको मिल नहीं जाता है, जब तक आपको आपका आत्मिक जीवन नहीं मिल जाता है, तब तक आपने बारंबार जाकर क्या करना है? मांगना है परमेश्वर से, मांगना है, मांगना है, मांगना है, मांगना है, मांगना है। हालेलुया। जब तक आपको नहीं मिल जाता है आपका आत्मिक जीवन। मेरे प्यारो, पहला कुरिन्थियों की किताब में हम आते हैं,
पहला कुरिन्थियों की किताब और 12 अध्याय में हम देखते हैं। क्षमा चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के हम देखते हैं मेरे प्यारो, क्या लिखा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7वां वचन लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मैं घमंडी ना हो जाऊं। पौलुस कहता है मैं घमंडी ना हो जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत मेरे शरीर में चुभाया गया है कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, इसीलिए मेरे शरीर में कांटा घुसाया गया। मेरे प्यारो, पौलुस के शरीर में कांटा घुसाया गया था, जो एक दूत था और इसे घूंसे मारता था ताकि ये फूल ना जाए, घमंडी ना हो जाए, इसके घमंड रुक जाए, वो नम्रता में आ जाए। इसलिए उसके अंदर एक कांटा था और ये चुभ रहा था उसको, और इसीलिए ये परमेश्वर से बार बार पौलुस कहता है कि प्रभु मुझे निकालिएगा, इस दूत को, इस कांटे को निकालिएगा, मुझे दुख रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मुझे दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकालिए मुझे, इसे निकालिएगा, इस शैतान को, इस दूत को निकालिएगा मेरे अंदर से। ये परेशान, ये टॉर्चर कर रहा है। हालेलुया, ये टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। हालेलुया। जैसा आप जाते हैं परमेश्वर के पास में प्रोटेक्शन के लिए, परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन भी देता है और कई बार ऐसी चीज में भी लेकर जाता है। कई बार प्रभु नहीं निकालता है, नहीं निकालेगा कई बार। देखो यहां पर शैतान का एक दूत था, प्रभु ने निकाला नहीं वहां पर। ये पौलुस बार बार प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु निकाल 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 निकाल, लेकिन प्रभु वहां पर अंत में एक बात कहते हैं, देखिएगा क्या कहते हैं। लिखा है 9वां वचन, पर परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह, मैं कांटे नहीं निकालूंगा परंतु मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं इसीलिए तुझे प्रोटेक्शन नहीं दे रहा हूं, मैंने इसलिए इस कांटे को चुभाया हूं, परंतु इस प्रोटेक्शन नहीं देने में भी तुझे सिखा रहा हूं मैं। यहां पर मेरा कुछ योजना है, मेरी प्लानिंग है। मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते हमने सीखा परमेश्वर हमें फेलियर में जाने देना चाहता है। पता है आपको, फेलियर में हमने सीखा था भी, इसी फेलियर में, इसी कांटे में भी परमेश्वर इस कांटे को निकाला नहीं, कांटे होने दिया। पौलुस के जीवन में कांटे लगाया ताकि वो फूल ना जाए, घमंडी ना हो जाए, वो नम्र हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने इसको कांटे रहने दिया, निकाला नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने होने दिया वहां पर, और पौलुस के जीवन में होने दिया ताकि वो फूल ना जाए। और प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, बहुत है। हालेलुया। आपको पता है पौलुस ने कितनी बार प्रार्थना किया, जब और कब जाकर उसको उत्तर मिला? उत्तर कब मिला? हालेलुया। कितनी घंटा उसने प्रार्थना किया और कितने दिन प्रार्थना किया? आइए बाइबल में हम देखते हैं, लिखा है, आइए 8वां वचन, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। 3 बार विनती की, किसके विषय में? इस कांटे के विषय में 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। 3 बार। तो आपको क्या 3 बार प्रार्थना करना है? हालेलुया। मेरे प्यारों, ऐसा नहीं है। यहां पर पौलुस कह रहा है कि मुझे उत्तर मिला, मेरी प्रार्थना, जब तक मुझे उत्तर नहीं मिला तब तक मैं प्रार्थना करते रहा, इसका यह कहने का मतलब है। और इसकी उत्तर कब मिला? इसके 3 प्रार्थना में इसके उत्तर मिल गए। अगर इसके 3 प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता तो यह और भी कंटिन्यू करता प्रार्थना। पौलुस फिर अपनी प्रार्थना को क्या करता? कंटिन्यूएशन रखता। यह बारंबार क्या करता था? फिर प्रार्थना करते रहता। समझ रहे मेरे प्यारो? अगर पौलुस को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, जब तक परमेश्वर उसको उत्तर नहीं देता, तो वो 3 क्या, वो 4 बार भी करता, 5 बार भी करता, 100 बार, 200, 300, 1000 बार। जब तक उसको उत्तर नहीं मिलता था तब तक वो प्रार्थना करता ही रहता था, जब तक उसको उत्तर, फाइनली उसको उत्तर मिल गया तो उसकी प्रार्थना वहां पर स्टॉप हो गई। और उत्तर में यह मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस लगातार प्रार्थना कर रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं,
3 बार यहां पर लगातार। मेरे प्यारो, आप भी स्टॉप मत हुइए, पौलुस के समान आप स्टॉप मत हुइए, अटल बने रहे, प्रार्थना करते रहे, आप वहां पर लगातार मांगते रहे। जब तक आपको मिल नहीं जाता है, जब तक आपका आत्मिक जीवन नहीं मिल जाता है, जब तक आपकी प्रोटेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आपकी सुरक्षा नहीं हो जाती है, आपको सब मांगना है। शैतान शायद आपके धन दौलत, मेरा ये कहने का यह मतलब नहीं है कि आपने धन दौलत को नहीं मांगना है, आपके धन दौलत को भी चुराया है उसने। परमेश्वर ने जो धन आपको दिया, आपको बिजनेस दिया, आपको फाइनेंस दिया, आपको पैसे दिया, ये परमेश्वर ने दिया। इस पृथ्वी की चीज को भी वो चुरा लिया और साथ ही साथ आपके आत्मिक चीज को भी चुरा लिया। हमें दोनों भी उसके हाथ में नहीं जाने देना चाहिए, हमें दोनों भी उसके हाथ से ले लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर का दिया हुआ चीज को मैं उसके हाथ में जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे बिजनेस देकर ब्लेस किया है, मुझे जॉब देकर ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे अच्छी सेहत दिया है, परमेश्वर ने मुझे रिलेशनशिप दिया है, परमेश्वर ने मुझे पत्नी पति दिया है। मेरा डाइवोर्स नहीं होने दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे घर दिया है, परमेश्वर ने मुझे प्रॉपर्टी दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये जीवन दिया, आत्मिकता का जीवन मुझे उद्धार दिया है। मैं कुछ भी उसके हाथ में जाने नहीं दूंगा। मेरा मटेरियल ब्लेसिंग भी मैं मांगूंगा परमेश्वर से, और मेरे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी मैं परमेश्वर से मांगता रहूंगा और शैतान के हाथ में जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। शर्त यह है मेरे प्यारो, क्या आपके अंदर वही विधवा के समान लगातार वाली है, परसिस्टेंसी है, अटल है आपके अंदर? क्या उस मित्र के समान आपके अंदर अटलता है जो लगातार जाकर मांग रहा है? क्या आपके अंदर पौलुस के समान वो अटलता है जो लगातार परमेश्वर से मांग रहा है? परमेश्वर कर उपाय कर, इस कांटे को निकालेगा, इस शैतान को निकालेगा। हालेलुया। अगर प्रभु नहीं निकाल रहा है तो प्रभु का कहीं ना कहीं योजना भी है, क्योंकि शैतान परमेश्वर ने होने दिया है आपके जीवन में। जैसे परमेश्वर ने क्रूस होने दिया, यीशु मसीह के जीवन में होने दिया क्रूस, लेकिन वही क्रूस लोगों के लिए उद्धार का कारण हो गया। परमेश्वर कभी कभी आप उत्तर नहीं देगा, हालेलुया, लेकिन एक उत्तर देगा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं तुझे फेलियर में जाने दे रहा हूं, लेकिन यह फेलियर, शैतान तुझे फेलियर लेकर आएगा, लेकिन इसी फेलियर में मैं तुझे सक्सेस दिलाऊंगा। परमेश्वर कहता है वो प्लानिंग कर रहा है फेलियर, वो तुझे सुपड़ी में फटकना चाहता है, लेकिन वो फटकेगा, लेकिन तेरा फटकना तेरे लिए विजेता बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर को अपना काम करने दो और आप अटलता बनाए रखेगा। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं कि विश्वास के विषय में परमेश्वर यहां पर कहते हैं विधवा के अंदर एक अटलता थी, और अटल से विश्वास में अटल थी कि मेरा न्यायाधीश न्याय चुकाएगा, न्यायाधीश मेरा न्याय चुकाएगा, न्यायाधीश मेरा न्याय चुकाएगा। उसके अंदर विश्वास, उसने विश्वास को खोई नहीं थी मेरे प्यारो, विश्वास को जरा से भी उसने खोई नहीं थी। वो विश्वास बनाकर रखी थी कई सालों तक। मुझे नहीं पता कितने साल के बाद में उस न्यायाधीश ने उसका न्याय चुकाया है। कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कितना बार गई, कहीं पर भी नहीं लिखा गया ऐसा। लेकिन ये लिखा गया कि बार बार गई है। हो सकता है वो लगातार 1 साल से जारी है, लगातार 2 साल से जारी है, लगातार 3 साल से जारी है, और विश्वास को उसने खोया नहीं है। और आखिरकार 2 साल, 3 साल के बाद में या 4 साल के बाद में उसका न्यायाधीश ने उसका न्याय को क्या कर दिया, चुका दिया है। उसने विश्वास को खोया नहीं कि ये न्यायाधीश मेरा न्याय नहीं चुकाएगा। आज कई लोगों ने विश्वास को खो दिया है। कई लोग मांगते मांगते थक गए और विश्वास को खो दिया है। उन्हें लग रहा है कि अब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास को खोना नहीं है, आपको इजराइलियों के समान विश्वास को बनाना है मेरे प्यारो। आपको पता है मिस्र देश की सेना जब इजरायली लोगों के पीछे पड़ी थी, इजरायली लोगों के सामने लाल समुद्र था, और उनके अंदर एक विश्वास था इजरायलियों के अंदर कि परमेश्वर इस लाल समुद्र में से हमारे लिए क्या निकालेगा, रास्ता निकालेगा। विश्वास था। क्या आपके अंदर विश्वास है कि परमेश्वर मेरी जरूरत को पूर्ण करेगा, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्शन देगा, परमेश्वर मुझे शत्रु से बचाएगा? क्या आपके अंदर इजरायलियों के समान वह विश्वास है? वह पुराने करार के इजरायलियों के समान, उन लोगों के समान, मूसा के समान वो विश्वास है कि परमेश्वर मुझे यहां से निकालेगा, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्शन देगा। हालेलुया। कई लोगों ने विश्वास को खो दिया है मेरे प्यारो, कई लोगों ने विश्वास को खो दिया है। हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, हम जाते हैं बाइबल में कुछ वचन को देखते हैं। इब्रानी की किताब 6वां अध्याय,
मेरे साथ में बने रहिए, अंत तक मैसेज को सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं कुछ बात बोलने जा रहा हूं। कुछ लोगों को आज ये वचन बहुत स्पर्श करेगा, बहुत छुएगा। हालेलुया, आप रोगे, क्योंकि ये वचन आगे बहुत पावरफुल है। लिखा है इब्रानी की किताब 6वां अध्याय, इब्रानी की किताब 6वां अध्याय लिखा है 13वां वचन को मैं पढ़ता हूं। 13, 14 और 15 वचन हम पढ़ते हैं। इब्रानी 6वां अध्याय 13, 14 और 15 लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की, प्रॉमिस कर रहा है और प्रॉमिस दे रहा है। क्या प्रॉमिस कर रहा है? जो शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा। क्या प्रॉमिस कर रहा है? देखिएगा अब्राहम से परमेश्वर कहते 14 वचन में, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। यहां पर अब्राहम से परमेश्वर कहते कि मैं सचमुच तुझे क्या करूंगा? बहुत आशीष दूंगा, आशीर्वादित हो जाएगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। तेरी संतान क्या होगी? बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, बढ़ेगी। संतान बढ़ते रहेगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर संतान की आशीष दे रहा है परमेश्वर, और उसको आशीष दे रहा है कि तू सब बातों में आशीष होगा। हालेलुया। क्या प्रतिज्ञा किया परमेश्वर ने? प्रतिज्ञा क्या कि मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रतिज्ञा यह किया कि मैं तेरे संतान को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, तुझे संतान दूंगा। यह अब्राहम से परमेश्वर ने क्या किया था? प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था। और देखिएगा इस प्रॉमिस को अब्राहम ने कैसे प्राप्त किया। अब्राहम को इस प्रॉमिस, इस प्रतिज्ञा को चाहिए था कि परमेश्वर संतान से आशीष करना चाहता है और परमेश्वर मुझे आशीर्वादित करना चाहता है। इस प्रतिज्ञा को इसने कैसे प्राप्त किया? लिखा है 15वां वचन, और इस रीति से उसने, अब्राहम ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। अब्राहम ने धीरज धरा और प्रतिज्ञा की हुई बात को प्राप्त की। कैसे प्राप्त किया? संतान की आशीष को कैसे प्राप्त किया? अपने जीवन में आशीष को कैसे प्राप्त किया अब्राहम? बाइबल कहता है, यहां पर लिखा है कि उसने धीरज धरा, पेशेंस था उसके अंदर। धीरज के द्वारा उसने प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। आज का संदेश मेरा है, बी पेशेंस, धीरज धरो। आज मेरा संदेश है, धीरज धरो। धीरज के द्वारा इसने क्या किया? अब्राहम ने प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। प्रतिज्ञा उसे मिला, आशीष मिला उसको। हालेलुया। संतान की आशीष मिली उसके अंदर, वह आशीर्वादित हो गया। हालेलुया। उसे बहुत आशीष मिला मेरे प्यारों, क्योंकि धीरज के द्वारा। हम जानते हैं मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति की किताब में कहा था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वादा किया परमेश्वर, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आकाश के तारागण को देखाओ, देख उसके समान मैं तेरे वंशज को बढ़ाऊंगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति की किताब में देखे किया था। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, मेरे प्यारों, हम जानते हैं अब्राहम की उम्र कितनी थी उस समय। अब्राहम तब 75 साल का था। कितना? 75 साल, 75 ईयर्स। 75 ईयर्स का जब था, तब परमेश्वर ने उसे आकर अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझे क्या दूंगा? एक बच्चा दूंगा, एक संतान दूंगा, आशीर्वादित करूंगा। और 75 साल में परमेश्वर ने उसे बोलकर चला गया। और आपको पता है इस प्रतिज्ञा या इस प्रतिज्ञा को पाने के लिए आपको पता है कितने वर्ष लगे? हम सभी लोग जानते हैं, अब वाकिफ है इस वचन से। अब्राहम 75 साल का था और उसको जब 100 साल का हुआ सारा, हालेलुया, तब जाकर उसे आइजैक हुआ, बच्चा हुआ, एक पुत्र हुआ, उसका निज संतान हुआ। 25 साल लगे, 100 साल की उम्र में जाकर उसे एक बच्चा हुआ। यानी 75 से लेके 100 साल, यानी लगभग 25 साल में, 25 साल तक, 25 साल के बाद में उसे क्या हुआ? एक बच्चा हुआ। 25 साल तक वो वेट किया, 25 साल तक उसने धीरज धरा, उसने विश्वास किया। मेरे प्यारों, इस विधवा के समान उसके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जरूर मेरी मदद करेगा। परमेश्वर गुड गॉड है, अच्छा गॉड है। परमेश्वर अपने मांगने वाले को जरूर देता है।
यदि एक बुरा पिता अपने बच्चे को दे सकता है तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को क्यों नहीं देगा। वो विश्वास कर रहा था कि मेरा परमेश्वर मुझे जरूर देगा, मुझे आशीर्वादित करेगा। और वह 1 साल 75 साल से वो लगभग वह वेट करते वेटिंग किया। उसने कितना साल उसको वेट करना पड़ा मेरे प्यारों, उसका वेटिंग पीरियड 25 साल हो गए। इस 25 साल में वो लगातार प्रार्थना करता रहा, विश्वास करता रहा, वेट करता रहा, धीरज धरा रहा कि परमेश्वर पर मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने अपने किए हुए वादों को जरूर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जरूर वो वादा पूरा करेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अच्छा परमेश्वर है। वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा। कि कब तक मांगना है, वहां पर लिखा नहीं है कब तक मांगना है। खटखटाओ कब तक खटखटाना है, नहीं लिखा गया है। ढूंढो कब तक ढूंढना है, नहीं लिखा गया है। मांगो जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आपको मांगना है। जब तक आपको ढूंढ नहीं लेते हैं तब तक आपको ढूंढना है। जब तक आपको दरवाजा खुलता नहीं है तब तक आपको खटखटाना है। हालेलुया। अब्राहम वेटिंग किया मेरे प्यारों, 25 साल लगे उसको, धीरज धरा, उसने धीरज धरा, वेट किया और 25 साल के बाद में उसने रिजल्ट देखा। उसके धीरज का एक प्रतिफल हुआ। धीरज के साथ में विश्वास भी किया, सिर्फ विश्वास नहीं किया। हम जानते हैं रोमियो की किताब 4 अध्याय 16वां वचन में, मेरे ख्याल से लगभग रोमियो की किताब, आइए हम देखते हैं। रोमियो की किताब 4 अध्याय में अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं। अब्राहम को विश्वास का पिता कहते हैं। हालेलुया। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही इसने प्रतिज्ञा नहीं प्राप्त की मेरे प्यारों, सिर्फ अब्राहम को विश्वास था, इस विश्वास के द्वारा ही प्रतिज्ञा नहीं, लेकिन साथ ही साथ विश्वास के द्वारा उसके पास में धीरज भी था। लिखा है कि इस धीरज के द्वारा उसने प्रतिज्ञा को प्राप्त की। धीरज के द्वारा उसने प्रतिज्ञा को प्राप्त की। तो साथ ही साथ में उसके पास विश्वास भी था और साथ ही साथ उसके पास में धीरज भी था। धीरज, गिव अप नहीं हुआ, हार नहीं माना, उसने गिव अप नहीं दिया, विश्वास से पीछे नहीं मुकरा कि अब 10 साल हो गए प्रभु नहीं सुन रहा है, 20 साल हो गए प्रभु ने नहीं दिया। उसने हारा नहीं, अंत तक जब तक उसको उत्तर नहीं मिला तब तक उसने प्रार्थना करते रहा, धीरज धरा रहा। 16वां वचन, 4 अध्याय 16 वचन, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। विश्वास, प्रतिज्ञा किस पर आधारित है? विश्वास पर। विश्वास पर तो आधार है, विश्वास उसका आधार है, फाउंडेशन है विश्वास, कि वह उसके सब वंशों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। जो अब्राहम के समान विश्वास रखता है, जो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया है, वही आशीष आज सुनने वाले लोगों को मिलेगा। परमेश्वर ने वादा किया है, जो अब्राहम की आशीष मैं तुझे जो तुझे आशीष देगा, मैं तेरे संतान को मैं आशीष दूंगा, तेरे वंशज को मैं आशीष दूंगा। आज जितने मुझे सुन रहे हैं, अब्राहम की आशीष आप पर आने वाली है। अब्राहम की आशीष आप पर उंडेला जाएगा। लेकिन यहां पर लिखा है जो उसके समान विश्वास वाले हैं, जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। हमारा पिता अब्राहम है। अगर हमारे पास में अब्राहम के समान विश्वास है, विश्वास के साथ में धीरज है, तो हमें भी प्रतिज्ञा की क्या मिलेगी? प्रतिज्ञा की हमें क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा का आशीष हमें मिलेगा मेरे प्यारों। आज जितने सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर अपने प्रॉमिस देगा, लेकिन क्या आपके अंदर विश्वास है? और विश्वास के साथ में क्या आपके अंदर धीरज है? क्या अब्राहम के समान है विश्वास, धीरज? क्या इस विधवा के समान विश्वास और धीरज है? यह विधवा विश्वास भी था उसके साथ में और धीरज भी धरी हुई थी कि ये जरूर न्यायाधीश मुझे चुकाएगा। तो उसके अंदर में भी दोनों भी था, विधवा के अंदर, और साथ ही साथ उस मित्र के अंदर में भी दोनों था कि मेरा दोस्त उठेगा बिस्तर से और जरूर मुझे देगा। हालेलुया। चाहे उसके बिस्तर पर उसके बच्चे सोए, लेकिन जरूर ये उठेगा और मुझे देगा। उसको विश्वास था और वो खड़ा ही था वहां पर, मांग रहा था उससे। हालेलुया, हालेलुया।
आपके अंदर है क्या विश्वास? पेशेंसी है? आज बहुत सारे लोगों के अंदर धीरज नहीं है मेरे प्यारो, धीरज नहीं है। विश्वास सभी के अंदर है, विश्वास सबके अंदर है, लेकिन धीरज नहीं है। कोई भी रुकना नहीं चाहता है, कोई भी वेटिंग नहीं करना चाहता है। आज बस के लिए कोई वेट नहीं करना चाहता है, आज कोई ट्रेन के लिए वेट नहीं करना चाहता है। आज सभी लोगों को इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। इंस्टेंट टी आ गया है मार्केट में, इंस्टेंट कॉफी आ गया है, इंस्टेंट डिलीवरी हो रहा है आजकल। हालेलुया, इंस्टेंट, सब इंस्टेंट हो रहा है। इंस्टेंट इंस्टेंट, एक बटन दबाते ही सब कुछ हो जाता है। हालेलुया, एक बटन दबाते ही सब कुछ हो जाता है। दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ, दरवाजा खुल जाता है ऑटोमेटिकली। एक्सेलरेटर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट में जाते एक बटन दबाकर आप तुरंत ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं। सब कुछ बटन के ऊपर आधारित हो चुका है। कोई किसी को वेट नहीं, कोई सीढ़ी के माध्यम से चढ़ना नहीं चाहता है, सबको इंस्टेंट चाहिए, तुरंत पहुंचे, तुरंत मुकाम करे, कोई वेट नहीं करना चाहता है। हालेलुया, सभी के अंदर आज धीरज नहीं है, इम्पेशंस हो गए। इम्पेशंस बोलते हैं, इम्पेशंस, घाई है, सबको तुरंत चाहिए। लेकिन हम यहां पर देखते हैं अब्राहम के अंदर धीरज था। उसने धीरज धरा कि जरूर मेरी प्रॉमिस पूरी होगी, मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। परमेश्वर ने जो वादा किया है जरूर होगा वो। इसके लिए मुझे कितना वेट करना पड़े, चाहे 25 साल हो या 50 साल हो या कितना साल हो, जब तक वो मुझे उत्तर नहीं देता है तब तक मैं मांगते रहूंगा, मांगते रहूंगा। हालेलुया, मांगते रहूंगा मैं। हालेलुया, गिव अप नहीं करूंगा मैं, शैतान को लेने नहीं दूंगा, मांगूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, पुराने करार के अंदर हम कुछ ऐसे व्यक्ति लोगों को पाते हैं जिसके अंदर पेशेंस था, धीरज था और साथ ही साथ विश्वास था। तो मैं आज पुराने करार में कुछ 2-3 लोगों के विषय में बताना चाहता हूं। जस्ट 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा। यहां पर पुराने करार में 2-3 लोगों के विषय में जिसके अंदर पेशेंस भी था और विश्वास भी था। हालेलुया। आप लोगों को पता है पुराना करार किसके नाम से, कौन से परमेश्वर के नाम से जाना जाता है? यहोवा परमेश्वर। और किसका परमेश्वर के नाम से जाना जाता है? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब, यह 3 व्यक्ति, अब्राहम, इसहाक और याकूब। अगर हम देखेंगे इन तीनों व्यक्ति के विषय में, इन तीनों व्यक्तियों के अंदर कुछ सिमिलैरिटी है, सेम है। अब्राहम के अंदर में भी सेम है, आइजक के अंदर भी सेम है, याकूब के अंदर भी सेम है। क्या सेम देखते हैं हम तीनों के अंदर? पुराने करार में तीनों की पत्नियां क्या है? बांझ थी। तीनों की पत्नी, अब्राहम की पत्नी सारा भी बांझ थी, साथ ही साथ इसहाक की पत्नी भी बांझ थी, और साथ ही साथ याकूब की पत्नी भी क्या थी? बांझ थी। तीनों के अंदर सिमिलैरिटी है। और इसी तीनों का परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं। वाह! जिसके बच्चे नहीं है, जो बांझ है, परमेश्वर कहता है मैं इसका परमेश्वर हूं। हालेलुया, मैं इसका परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब्राहम के विषय में हम जानते हैं कि उसकी पत्नी सारा बांझ थी, शादी होने के बाद में उसके बच्चे नहीं थे, लेकिन 75 साल में परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और वादा किया, और 25 साल यानी 100 साल, 25 साल के बाद में लगभग 100 साल की उम्र में इन दोनों को क्या किया? आशीर्वादित किया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वहां पर बच्चा हुआ आइजक, इसहाक हुआ अब्राहम को, और यह इसहाक बड़ा हुआ। आपको पता है इसहाक जब बड़ा हुआ, उसकी शादी के लिए अब्राहम ढूंढ रहा था, लड़की ढूंढ रहा था इसहाक के लिए, अपने बेटे इसहाक के लिए। अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए लड़की ढूंढ रहा था। हालेलुया, लड़की ढूंढ रहा था एक विवाह के लिए। और इसहाक की उम्र लगभग उस वक्त में जब उसकी शादी की उम्र हो गई, वो लड़की ढूंढ रहा था। और अब्राहम ने अपने एक दास को बुलाया, जो उत्पत्ति 24 अध्याय में मिलता है। आइएगा मेरे साथ में, उत्पत्ति 24 अध्याय को हम खोलते हैं। उत्पत्ति 24 अध्याय, और वहां पर लिखा है दूसरा वचन। उत्पत्ति 24 अध्याय और दूसरा वचन क्या लिखा है? लिखा है, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा। अब्राहम ने अपने दास से कहा,
क्या कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र इसहाक के लिए कनानियों की लड़कियों में से नहीं, जिनके बीच मैं रहता हूं, किसी को ना लाएगा। अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था और अपने दास को कहता है कि मैं तुझे भेज रहा हूं, जा मेरे लड़के इसहाक के लिए लड़की ढूंढ कर लेकर आ, परंतु कनानियों में से मत लेकर आना। तू जाना और मेरे कुटुंबियों में से, मेरे देश में जाना और मेरे कुटुंबियों में से लेकर आना, ना कि कनानियों से लेकर आना। कनानी में से मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे देश में से और मेरे कुटुंबियों से मेरे इसहाक के लिए लड़की को लेकर आना। और बाइबल कहता है यह दास निकल पड़ा और निकलते निकलते नाहोर नगर में आया। कहां पर आया? नाहोर नगर में आया। और नाहोर नगर में वहां पर एक कुआं था। लिखा है, आइएगा मैं पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है वह अपने ऊंटों को भी लेकर गया और ऊंटों को उस नगर के बाहर बैठा दिया। ऊंटों को नगर के बाहर बैठा दिया। और 12वां वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे 24 अध्याय के 12 वचन। लिखा है, वह दास कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। वह नाहोर नगर में कुएं के पास आ गया था। एक कुएं के पास में आकर, और संध्या का समय हो गया था, मेरे प्यारों, संध्या का समय हो गया था। और कुएं के पास आकर वो परमेश्वर के से कहता है, हे परमेश्वर, संध्या हो गई है और यहाँ पर कुआं है और अभी यहाँ पर स्त्रियां लोग के आगे पानी भरने के लिए आती है। हे मेरे परमेश्वर, यहाँ पर स्त्रियां लोग पानी भरने के लिए आती है। हे मेरे परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, अब अपने दास सेवक के ऊपर करुणा कर और मेरे कार्य को सिद्ध कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है, इसलिए ऐसा होने दे। वो कहता है, परमेश्वर से कहता है, ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं। वो कहता है, दास कहता है, हे परमेश्वर, अगर कोई यहाँ पर स्त्री आती है और उस स्त्री से मैं कहता हूं कि अपने घड़े को उंडेल ताकि मैं पानी पी सकूं, और अगर वो स्त्री अपने घड़े को उंडेलती है और मैं पानी पीता हूं, और साथ ही साथ अगर वो स्त्री कहती है कि मैं तेरे पीछे तेरे ऊंट को भी पानी पिलाकर आती हूं, अगर वो मुझे भी पानी पिलाती हो, मेरे ऊंट को भी पानी पिलाती है, तब तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने मेरे स्वामी के बेटे के लिए यह लड़की तूने दिया है। चिन्ह मांग रहा है परमेश्वर से। और ऐसा ही हुआ। आगे का वो स्टोरी इस प्रकार से कहता है, वहां पर रिबका आई, हालेलुया। और रिबका आती है और रिबका आकर, जब वो रिबका आती है तो यह पानी मांगता है और रिबका उसको घड़े से पानी पिलाती है। और रिबका कहती है कि मैं तेरे पीछे तेरे ऊंट को भी पानी पिलाती हूँ। तब ये समझ जाता है कि परमेश्वर ने इसको भेजा है। और यह रिबका को अपने स्वामी के बेटे इसहाक के पास में लेकर जाता है और इसहाक का विवाह करवाता है। हालेलुया। आपको पता है इसहाक का विवाह किस उम्र में हुआ? इसहाक कितने साल का था जब उसका उम्र कितने साल की थी जब उसका शादी हुआ? आइएगा मैं आपको बताता हूँ। 25 अध्याय, उत्पत्ति 25 अध्याय, उत्पत्ति 25 अध्याय, वहां पर हम देखते हैं, लिखा है 20 वचन। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, इसहाक 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्मराम की वासी अरामी बतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक 40 वर्ष का होकर विवाह कर लिया। मेरे प्यारों, 40 साल की उम्र में उसका विवाह किया गया है। ऐसे बहुत सारे, आज बहुत सारे लोगों को पेशेंस ही नहीं है, धीरज नहीं है। शादी के लिए इतने उतावले, कोरोना माहौल में भी शादी के लिए उतावले में पड़े हैं। हालेलुया। वायरस को भी नजरअंदाज कर रहे और शादी करवा रहे हैं। लोग इंतजार नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि मेरा उम्र होते जा रहा है, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आज आपसे भी कहना चाहता हूं, जितने लोगों का उम्र होते जा रहा है, आप पेशेंस रखे, धीरज रखे, परमेश्वर आपके लिए बेहतर लेकर आएगा। क्योंकि कई ऐसे घर को हमने बिगड़ते हुए देखा है जिन्होंने पेशेंस नहीं रखा है, धीरज नहीं रखा है, और अपने उम्र का बढ़ रहा है, इसीलिए वो घाई में आकर शादी कर लिए। कहीं ऐसा ना हो कि लड़का ना मिले, लड़की ना मिले और घाई में आकर शादी कर लिए। आज उनके घर को हमने टूटते हुए भी देखा है। हालेलुया। यहां पर कहता है 40 वर्ष का था इसहाक और 40 वर्ष की उम्र में उसको रिबका मिली।
और ये रिबका को किसने चुना था, आपको पता है ना? रिबका का चुनने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के बेटे के लिए, इसहाक के लिए किसने चुना? रिबका को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। अगर चुना है तो अच्छा ही चुना होगा परमेश्वर ने। क्या लगता है आपको? अच्छा ही चुना होगा परमेश्वर ने, बेहतर चुना होगा, एक आशीषित लड़की चुनी होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आगे का वचन देखिएगा कैसी थी वो स्त्री। हालेलुया। 21 वचन। इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी कौन थी? बांझ थी। अब अब्राहम की पत्नी भी बांझ थी, और अब्राहम का बेटा जो आया है, बेटा इसहाक, इसकी भी पत्नी कौन है? बांझ ही। हालेलुया। और इस बांझ औरत को चुना किसने? परमेश्वर ने। देखिएगा, एक बांझ औरत को चुन रहा है। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था ये बांझ है? हालेलुया। इस स्त्री के कोख नहीं जन्म दे सकता है, बच्चा नहीं दे सकता है। इसहाक के लिए परमेश्वर ने एक बांझ स्त्री चुना, बांझ स्त्री। हालेलुया। परमेश्वर ने चुनना चाहता तो उसके पास में और भी बहुत सारी लड़कियां थी, वो चुन सकता था। क्यों परमेश्वर ने बांझ स्त्री को ही चुना इसहाक के लिए? क्यों? हालेलुया। क्या परमेश्वर को नहीं पता था रिबका बांझ है? क्योंकि परमेश्वर ने ही चुना था उसके लिए। और मेरे प्यारों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने रिबका जो बांझ थी वह चुना था। हालेलुया। और जब इसहाक को पता चला कि मेरी पत्नी बांझ है, 40 साल का उम्र में शादी किया उसने, और जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी बांझ है, आपको पता है उसने क्या किया? हालेलुया। उसने परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर ठीक है, ये आपने मुझे दिया है, ठीक है, वो बांझ है, आपकी इच्छा है, आप ही ने दिया है तो चलेगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। उसने कहीं पर भी ऐसी प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर ने स्त्री दी है तो ठीक है, चलो परमेश्वर ने ये बांझ दी है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। हालेलुया। ऐसा कहीं पर भी प्रार्थना नहीं किया कि इट इज अ गॉड विल, चलो परमेश्वर की इच्छा है तो दे देगा। ऐसा कहीं पर भी प्रार्थना नहीं किया। उसने क्या प्रार्थना किया मेरे प्यारों? उसने एक प्रार्थना किया, वो कहता है कि परमेश्वर, मुझे इस स्त्री से एक बच्चा चाहिए, चाहिए, चाहिए मुझे। हालेलुया। मुझे चाहिए। और वो प्रार्थना करने लग गया, प्रार्थना करने लगा। लिखा है देखो 21वां वचन, इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। उसने विनती की, प्रार्थना किया, इसने विनती की, प्रार्थना की, और यहोवा ने उसकी विनती सुन ली। यहोवा ने उसकी विनती सुन ली। मेरे प्यारों, जब इसहाक का शादी हुआ तब 40 साल का था, और 40 साल की उम्र में से उसने प्रार्थना करना चालू किया जब उसकी पत्नी बांझ थी, और उसने प्रार्थना चालू किया और उसकी विनती सुन ली। आपको पता है उसकी विनती कब सुन ली गई? कितना साल लगा उसको प्रार्थना करने में? आइएगा, वह गर्भ धारण की, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। कौन सी उम्र में हुई? आइए वही 25 अध्याय के 26 वचन को हम देखते हैं। 26 वचन, लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन को मैं पढ़ता हूं। जब रिबका ने उनको जन्म दिया, जब रिबका ने बच्चों को जन्म दिया, जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, एसाव और याकूब को, जब रिबका ने जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। 60 ईयर्स। शादी कब हुआ? 40 साल। और पहला बच्चा यानी 2 जुड़वाई आए, जुड़वाई साथ में आए, वो भी पहला बच्चा, वो भी 60 साल यानी 20 साल लगे। 20 साल के बाद में उसकी विनती सुन ली गई। हम तो बड़ी आसानी से पढ़ लिया यहाँ पर कि उसकी विनती सुन ली गई। हमें लगा 40 साल में उसकी विनती सुन ली गई। नहीं प्यारो, आगे पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा उसकी विनती सुनी गई 20 साल के बाद। हालेलुया। 19 साल के बाद में 20 साल, उसका 20वें साल में उसको क्या हुआ? बच्चा हुआ। अब्राहम को 25, मेरे प्यारो 20 साल। हालेलुया, हालेलुया। 20 साल उसने प्रार्थना किया है। एक बार प्रार्थना करके हार नहीं गया, 2 बार प्रार्थना नहीं। आज कई लोग 1 साल प्रार्थना कर कर हार जाते हैं, 2 साल प्रार्थना करके हार जाते हैं, 3 साल प्रार्थना करके हार जाते हैं, लेकिन इसहाक हारा नहीं। चाहे डॉक्टर भी आपको कुछ भी जवाब दे दे, चाहे डॉक्टर कहे आपको संतान नहीं हो सकता है, चाहे डॉक्टर आपसे कहे कि आप ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर, आपके पड़ोसी आपसे कहे कि नहीं हो सकता है, आपको डरना नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है
कि परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। मैं डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं रखता हूं, डॉक्टर क्या बोलता है मुझे उससे लेना देना नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर क्या बोलता है मुझे उसके ऊपर भरोसा है। और मैं धीरज धरूंगा और विश्वास के साथ मैं प्रार्थना में लगा रहूंगा जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोगों के पास में बच्चे नहीं है, यह संदेश जहां तक जाएगा, आज परमेश्वर आप सभी लोगों से बात कर रहा है, धीरज धरिएगा, अपने विश्वास को बनाए रखिएगा, खोइए मत, हिम्मत को मत हारिएगा, पेशेंस रखिए, धीरज धरिए। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, परमेश्वर आपके समय पर अपने कार्य को करेगा। मेरे प्यारों, समय पर करने वाला है और जरूर करेगा। आप विश्वास पर अटल बने रहे। 25 साल लगे उसको, अब्राहम को, इसहाक को 20 साल लगे। अगर अब्राहम प्रार्थना नहीं करता तो इसहाक नहीं आता। हालेलुया। अगर अब्राहम हार गया होता तो इसहाक नहीं आता, और इसहाक अगर प्रार्थना नहीं करता 20 साल तक तो उसके याकूब नहीं आता। वही याकूब का परमेश्वर के नाम से, याकूब का नाम क्या है? इजराइल। इजराइल राष्ट्र नहीं आता। अगर इसहाक प्रार्थना नहीं करता तो आज इजराइल राष्ट्र भी नहीं आता, क्योंकि इसहाक ने 20 साल तक प्रार्थना किया, इससे आज इजराइल राष्ट्र आया है। हालेलुया। कंसिस्टेंसी है, लगातार प्रार्थना है मेरे प्यारों। यदि आप विश्वास करें तो आप टाइप करें आमीन। मैं आपका आमीन को देखना चाहता हूं आज के शाम। यदि आप इस वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु भी मेरी जरूरत को पूर्ण करेगा, मुझे आशीषित करेगा, मुझे धीरज धरना है, मुझे विश्वास करना है, हर एक काम में मुझे आशीर्वादित करना है, हर एक काम में मुझे विश्वास रखना है। मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं धीरज नहीं हारूंगा। मेरे काम नहीं बन रहा है, मैं धीरज नहीं हारूंगा। मेरे प्यारों, हमारे भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो पीछे पड़े हैं, आज तक हमारे हाथों में नहीं आ रहा है। आज 20 साल हो गए, लगातार हमने हिम्मत नहीं हारा, हमारा परिवार हिम्मत नहीं हारा। हम लगातार उस प्रॉपर्टी के लिए प्रार्थना किए जा रहे हैं, जब तक हमें उत्तर नहीं मिल जाता। आज 20 साल से भी हम लगातार प्रार्थना में बने हुए हैं, हमने हिम्मत कभी नहीं हारा। हमारे कर्जा निकलने के लिए भी हमने लगातार प्रार्थना किया। आपने कर्जा निकलने के लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करें, धीरज को ना हारे। आपकी चंगाई नहीं मिल रही, आप लगातार प्रार्थना करें, धीरज ना हारे। आपके रिलेशनशिप खराब है, प्रार्थना करते रहे। लाइफ पार्टनर नहीं मिला, प्रार्थना करते रहे, धीरज ना हारे। हालेलुया। घर नहीं मिला, प्रॉपर्टी नहीं मिला, आशीष नहीं मिला, लगातार प्रार्थना करते रहे। आत्मिक चंगाई नहीं मिल रही है, आत्मिक आशीष नहीं मिल रही, लगातार प्रार्थना करते रहे, हिम्मत ना हारे, धीरज ना हारे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। अब्राहम ने प्रार्थना किया, इसलिए इसहाक आया। इसहाक ने प्रार्थना किया, इसलिए याकूब, इजराइल राष्ट्र निकला। हालेलुया। आइए तीसरे व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, याकूब के विषय में। याकूब जब बड़ा हुआ, याकूब को भी एक लड़की की आवश्यकता थी। और मेरे प्यारों, जब याकूब को एक लड़की पसंद आई, हम जानते हैं कि याकूब को एक लड़की पसंद आई, वो थी राहेल। हालेलुया। राहेल के विषय में हम देखते हैं 29 अध्याय 29 वचन में कि याकूब को राहेल पसंद आई थी, लेकिन राहेल को वो पाना चाहता था, लेकिन उसके ससुर ने उसके साथ धोखा किया और राहेल की बड़ी बहन के साथ में उसका विवाह करवा दिया। याकूब को धोखा दिया, फंसा दिया और उसकी बड़ी बेटी से उसका शादी करवा दिया। उसको 7 साल वेट करवाया और धोखा दिया। हालेलुया। और फिर उसे बच्चा पैदा करवाया वहां पर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि याकूब लिया के साथ में, लिया से उसके एक बच्चे होते हैं और वह लिया और 2 बच्चे, तीसरे बच्चे, ऐसे बच्चे देते गई। 2-3 बच्चे हुए इसके, फिर उसके कोख बंद हो गए 4 बच्चे पर। हालेलुया। और याकूब के ससुर ने फिर राहेल से उसकी विवाह करवा दिया और राहेल उस समय बांझ थी। आइए हम पढ़ते हैं 31वां वचन, 29 का 31 वचन। देखिएगा 31 वचन लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, पहली बेटी के साथ में शादी करवा दिया ससुर ने लिया के साथ में,
अब लिया के तो संतान हो गए, संतान हुए, 3-4 संतान तक हो गए, लेकिन राहेल यह कौन थी? देखिएगा, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, लिया की कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। राहेल क्या थी? बांझ थी। अब्राहम की पत्नी बांझ थी, इसहाक की पत्नी बांझ थी, याकूब की पत्नी राहेल यह भी बांझ थी। यह उसकी एक्चुअल पत्नी थी। राहेल तो यह राहेल को मांग रहा था, लेकिन ससुर ने धोखा किया। ससुर ने उसकी पहली बेटी से शादी करवा दिया। फिर बाद में देखते हैं कि वहां पर उसकी दासी के साथ में उसको सोना पड़ा, जिल्पा के साथ में उसके द्वारा बच्चे हुए। फिर बाद में देखते हैं हम वहां पर बिल्हा के साथ में सो रहे हैं, बिल्हा से बच्चा हो रहा है। तो ऐसे दासियों के साथ में, लिया के साथ में, जिसको जो नहीं, याकूब इन तीनों से नहीं पसंद करता था, वो तो राहेल से पसंद करता था। राहेल को बच्चा ही नहीं था, लेकिन इन दासियों के द्वारा बच्चे हो रहे। ऐसे लगभग जाकर उसको 10 पुत्र हुए, 10 पुत्र और एक लड़की हुई, यानी पूरे 11 संतान हुए। 11 संतान, यानी 11 साल तक, 11 साल तक राहेल बांझ रही। 11 साल तक, 11 साल तक राहेल प्रार्थना कर रही है। याकूब प्रार्थना किया, इन्होंने 11 साल तक हिम्मत नहीं हारा। 11 साल हो गए उनको मेरे प्यारो, 11 बच्चे हो चुके थे याकूब को जब तक, लेकिन तब तक राहेल बांझ थी। और आखिरकार वे लोग ने हिम्मत नहीं हारा, वे पेशेंस बनाए रखे, धीरज धरे रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। 11 साल हो गए प्रार्थना करते रहे, और आखिरकार उनकी प्रार्थना का सुन लिया गया। हालेलुया, हालेलुया। 30 अध्याय के 22वां वचन को देखते हैं। 30 अध्याय के 22वां वचन, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। अब परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख को खोली, उसकी कोख को खोल दिया। 11 साल के बाद में परमेश्वर ने उसके कोख को क्या कर दिया? खोल दिया। आखिरकार कैसे हुआ? अगर वो हिम्मत को हार दी होते थे, इसहाक ने भी अगर हिम्मत को हार दिया, 20 साल तक प्रार्थना नहीं करता, याकूब और राहेल ने भी प्रार्थना नहीं करती, तो कभी उसकी संतान नहीं होते, क्योंकि ये दोनों विश्वास में थे। ये दोनों हमेशा वे निरंतर प्रार्थना में थे और धीरज धरे हुए थे। विश्वास था, धीरज था कि परमेश्वर जरूर करेगा। इसके लिए उनको 1 साल, 2 साल, 10 साल लगे, या 12 साल, 20 साल, 25 साल लगे, इन्होंने धीरज धरा। आखिरकार उनके प्रार्थना का आखिरकार जवाब मिला, और राहेल का एक संतान हुआ जिसका नाम यूसुफ था मेरे प्यारो, यूसुफ। और यही यूसुफ को परमेश्वर ने बहुतायत रूप से इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री तक बना दिया उसको। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस। आज मैं आप सुनने वाले से कहना चाहता हूं, पेशेंस के विषय में। मैं सिर्फ बांझ के विषय में नहीं बात करना चाहता, आपको हर क्षेत्र में पेशेंस ही रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस। हन्ना भी एक समय में बांझ थी मेरे प्यारो, हन्ना की भी बांझ थी। हन्ना ने भी वहां पर प्रार्थना करते रहे। हन्ना के सौतन के 10 बच्चे थे, 10 साल उसने भी वेट की है। 10 साल के बाद में आखिरकार वो बिलक को रो रही है वहां पर व्याकुलता से, और आखिरकार 10 साल के बाद में परमेश्वर ने भी उसकी सुधि ली। और वो पेशेंस था, विश्वास था, धीरज धरे हुई था, धीरज धरी हुई महिला थी। आखिरकार उसके धीरज का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया, और हन्ना ने एक बेस्ट प्रोडक्शन दिया, एक बेस्ट बच्चे दिया, जिसका नाम है शमूएल भविष्यवक्ता। हालेलुया। अब्राहम से इसहाक, जो बेस्ट, इसहाक का परमेश्वर, इसहाक से याकूब बेस्ट जो परमेश्वर, और याकूब से यूसुफ। हालेलुया, इज़राइल का गोत्र। हालेलुया। हन्ना ने भी परमेश्वर से प्रार्थना की, और आखिरकार परमेश्वर ने उसके धीरज को सुना, धीरज और विश्वास को देखा, और आखिरकार परमेश्वर ने उसको दे दिया बच्चे। मेरे प्यारों, हर क्षेत्र में आपको धीरज धरना है। आपको कलीसिया में उन्नति नहीं मिल रही, धीरज धरिएगा, प्रभु आपको चर्च खोल कर देगा। आपको वेट करना है, इंतजार करें। आप ऊंचाई पर नहीं गए, प्रमोशन नहीं मिला है, वेट करें, धांधली ना करें, हड़पे ना। प्रॉपर्टी नहीं मिला है तो घपला मत करे, जरूर वेट करे, इंतजार करे, प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। दाऊद राजा बनने के लिए शाऊल को मारा नहीं, वेट किया। उसके पास मौका था, दाऊद शाऊल को मार दे और राजा बन जाए, लेकिन दाऊद ने भी वेट किया। आखिरकार राजा बनने के लिए वहां पर दाऊद वेट किया। हालेलुया। पौलुस वेट किया, अब्राहम वेट किया, मूसा वेट किया, नूहा वेट किया। जब तक जल प्रलय नहीं आता है तब तक विश्वास धरे रहा, धीरज धरे रहा। ऐसा कितने लोग हैं जो पेशेंस थे, धीरज थे। आज आपको भी धीरज धरना है मेरे प्यारों। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे समय।